खबर आपको बता रहे हैं, कैसरगंज सीट से यह खबर, अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद है कैसरगंज से। भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद है। इस बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद है। बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि बीते साल जिस तरह से पहलवानों के साथ विवाद में बृजभूषण शरण सिंह काफी ज्यादा सुर्खियों का हिस्सा रहे थे, उनकी छवि जो है काफी ज्यादा धूमिल हुई थी, जिसके बाद अभी भी उनके सीट को लेकर संकट जो है वो बना हुआ है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अब की बार इनका टिकट काट दे। कैसरगंज में बीजेपी भरपूर समय ले रही है और अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्या इस बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है? तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ 80 लोकसभा सीटें हैं, वहीं अभी भी 2 ऐसी सीटें हैं, एक कैसरगंज और दूसरी रायबरेली, जहां पर बीजेपी पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। एक तरफ जहां 19 अप्रैल से पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो रही है, 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी 2 सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति में है, जिसमें चर्चित सीट कैसरगंज भी शामिल है। कैसरगंज वही सीट है जहां से अभी मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह है और बृजभूषण शरण सिंह का अपना एक दबदबा है पूरे क्षेत्र में। ऐसे में बीजेपी अभी भी कैसरगंज को लेकर कंफ्यूज है। हो सकता है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अब की बार भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। तो कैसरगंज को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है, असमंजस की स्थिति बरकरार है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर भी कंफ्यूजन है। अभी तक बीजेपी ने कैसरगंज सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। प्रियम, अगर बात की जाए, 2 ऐसी सीटें हैं, एक कैसरगंज और दूसरी रायबरेली, दोनों ही सीटों पर बीजेपी जो है कंफ्यूज दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कैसरगंज की, तो बृजभूषण शरण सिंह का क्या टिकट कट सकता है? और यह देखिए, बिल्कुल 80 लोकसभा की सीटों वाले उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सीटों पर बीजेपी अब तक अपने कैंडिडेट के नाम की जो घोषणा है वो कर चुकी है। 5 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दी हैं और जो 2 सीट बची हुई हैं, जिसमें एक केसरगंज और एक रायबरेली है, इन पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। और इन सीटों पर ऐसा नहीं कि बीजेपी कंफ्यूज है, इस वजह से उसने नामों की घोषणा नहीं करी है। तो जानकारी से बता दी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है कि बीजेपी लास्ट बॉल तक मैच को ले जाना चाह रही है और इसलिए इंतजार कर रही है कि जब तक अभी वक्त है थोड़ा सा इस पर रुका जाए, क्योंकि केसरगंज की जो सीट है, अगर आप देखें तो काफी विवादित सीट रही है और इसमें जो पिछली बार सांसद बने थे बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर किस तरीके का एक विवाद जो है वो देखने को मिला था। तो 2 तबकों में कहीं ना कहीं ये माहौल जो है वो देखने को मिला, एक जो उनके समर्थन में है, एक जो उनके विरोध में है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी तक अपने आप को इन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करने से रोक रही है। शायद वो चाहती है कि पहले और दूसरे चरण का जो मतदान है वो हो जाए, उसके बाद में जब जो फिजा बनेगी उसको देखा जाएगा और वो क्या कुछ कहती है, माहौल देख के क्या कुछ लगता है, उस लिहाज पर तय किया जाएगा कि इन सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। क्या बृजभूषण सिंह को वापस बीजेपी जो है वो टिकट देगी या उनके परिवार के किसी सदस्य को देती है या फिर किसी और को ही जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी उतारती है। और देखिए, बीजेपी की रणनीति को इतना समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या उसका मास्टर प्लान चल रहा है, तो ये समझ पाना थोड़ा सा जरूर मुश्किल होगा। क्या होगा ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब तक बीजेपी खुद से अपना पत्ता नहीं खोलेगी तब तक ये स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि इन सीटों पर किन लोगों को कैंडिडेट। बिल्कुल प्रेम, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अचानक लिए हुए फैसले या सरप्राइजेस के लिए भी जानी जाती है। वहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है कैसरगंज को लेकर, बात यह है कि आखिरी बॉल तक मैच ले जाना चाह रही है और अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है। कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे रणनीति जरूर होगी। बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी अपनी रणनीति के लिए ही जानी जाती है और इन सीट पर भी बाकायदा सोची समझी बीजेपी की प्लानिंग है और इसी वजह से इन 2 सीटों को रोका गया है।
73 सीटों पे कैंडिडेट्स के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए। इसके अलावा अगर आप देखिए तो इस तरीके की जो असमंजस वाली सीटें, केवल ऐसा नहीं कि यही 2 थी, और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विपक्ष मजबूत है, या जहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो सीटें पारंपरिक रूप से विपक्षी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, उनकी रही, तो उनपे भी बीजेपी कंफ्यूज हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया, बीजेपी ने इन 2 सीटों को रोका हुआ, इसके नाम की घोषणा नहीं की गई। तो इसके पीछे इसकी प्लानिंग है, और प्लानिंग जो है वो जब बीजेपी चाहेगी तभी समझ में आएगा, सामने खुल के आ पाएगा कि आखिर बीजेपी की इनके पीछे क्या प्लानिंग है। और इसीलिए माना जा रहा है कि शायद बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को भी रिपीट कर सकती है, और शुरू में उसको लेकर जो है विरोध का माहौल ना बने। पहले 2 चरण में पश्चिम में चुनाव होना है वो संपन्न हो जाए, उसके बाद में हो सकता है बीजेपी इन सीट पे अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करे, और उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी अगर वापस से बीजेपी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को बतौर कैंडिडेट के तौर पर उतारती है। बीजेपी देखेगी, अगर उसको लगता है कि ऐसा करने से उसके समीकरण बेहतर हो रहे हैं, कैंडिडेट की जीत जो है वहां पे सुनिश्चित है, तो बीजेपी ऐसा भी कर सकती है, या उनके किसी परिवार के सदस्य को भी जो है वो टिकट दे सकती है। और शायद ये वजह है कि आप देखें तो अभी इस बात का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि इन 2 सीटों पर बीजेपी किनको बतौर कैंडिडेट। जिस तरह से केसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के टिकट पर, हमने देखा किस तरह से विवादों में काफी ज्यादा घिरे रहे, पहलवानों ने कई तरह के आरोप इन पर लगाए, जिसके बाद आलोचना भी काफी हुई, छवि भी काफी ज्यादा खराब हुई। क्या माना जाए कि अब की बार ब्रजभूषण पर ही दाव चल सकती है, या फिर जो है परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है? क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे और खबरें भी ऐसी आ रही थी कि बीजेपी ने ऑफर किया है कि परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन ब्रजभूषण नहीं मान रहे हैं। देखिए रिया, इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं। ब्रजभूषण भी जो है बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो कद रहा है उस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं अभी इसीलिए शायद ये असमंजस की स्थिति है, और यही लिए अभी बीजेपी रुकी हुई है कि इन सीट पर किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा। शायद ब्रजभूषण शरण सिंह जो मांग कर रहे हैं कि खुद उन्हीं को टिकट जो है वो दिया जाए, बीजेपी की तरफ से जो सुनने में आया, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कि बीजेपी ने उनके परिवार के किसी सदस्य को ऑफर किया है, और बीजेपी क्या कुछ प्लान कर रही है इस बात का कयास लगाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है, और सबसे अहम बात है गोपनीयता उनके हर प्रोग्राम में, हर एक चीज में जिस तरीके से देखने को मिलती है, तो उसमें बीजेपी अभी क्या प्लान कर रही है, क्या उसकी रणनीति होगी? बिल्कुल प्रियम, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे चुनाव की देश में जो दिशा और दशा है वो यूपी सेट करता है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि केसरगंज और रायबरेली से आखिर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलती है और किनको मौका देती है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।